नमस्कार दोस्तों, मैं आर के चौरसिया आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G मैथमेटिक्स क्लासेज में, जहां हम सब सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्ञान की दुनिया में सफ़र करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आवेश की ध्रुवता और आवेश का एसआई मात्रक तथा घर्षण विद्युत के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाले हैं। देखते हैं आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी आवेश अगर रुका हुआ है, स्थिर है, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी यहाँ पर ये कह सकते हैं रुके हुए आवेश के पास केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगर वही आवेश नियत वेग से गतिशील आवेश यानी यूनिफॉर्म वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई आवेश गतिमान है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करने की क्षमता होती है, दोनों उत्पन्न कर सकता है। यानी कि अगर कोई आवेश नियत वेग से गतिमान हो जाए तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। अनियत वेग माने जिसका वेग नियत ना हो, यानी कि जो त्वरित हो, एक्सिलरेट होता हो। यदि अनियत वेग से यानी त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है, स्पार्किंग करेगा, उसके अंदर से ऊर्जा भी रिलीज होगा, ऊर्जा भी उत्पन्न होगा। पदार्थों में आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। यानी कोई वस्तु आवेशित होगा कि नहीं होगा, या आवेश आएगा, यानी आवेशित होने का जो गुण है, आवेश होगा, वो किस पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो धन आवेशित हो जाएगा, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि पदार्थों में आवेश इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है। उसके बाद समझते हैं आवेश स्थानांतरीय होता है, यानी आवेश ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर ये समझते हैं जब पावर बैंक को आप चार्ज करते हैं और उस पावर बैंक को चार्ज करने के बाद मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, तो जो आपने चार्ज स्टोर किया था पावर बैंक में, उसको आपने क्या किया, उससे मोबाइल चार्ज कर लिया, तो वही चार्ज आपके मोबाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। यानी आवेश जो होता है स्थानांतरीय होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है, मतलब इनक्लोज्ड होता है, यानी कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। अगर कहीं पर आवेश है तो वहाँ पे द्रव्यमान भी निश्चित होगा। और द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि भार क्या होता है। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का जो बल होता है, उसी बल को कहा जाता है भार। यानी वह बल जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको हम लोग बोलते हैं भार। इसीलिए तो भार का जो सूत्र होता है W बराबर mg हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आवेश आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है, नहीं करता है। यानी कि अगर कोई वस्तु पर आवेश अगर 5 कूलम है, उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गति दे दिया जाए तो भी उस पर आवेश कितना रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। यानी आवेश जो है कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन, यानी जितना रेस्ट पोजीशन में था उतना ही मोशन के पोजीशन में होगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं वस्तु को आवेशित करने पर द्रव्यमान परिवर्तित होता है, बढ़ या घट सकता है। तो आपने अभी देखा कि जब वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या तो निकालते हैं या उसके अंदर डालते हैं। आप लोग इसके पहले घर्षण के द्वारा आवेशन में समझे थे कि जब दो वस्तुओं को घर्षण करते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में जाता है, तो जिस वस्तु में जाता है वो ऋण आवेशित और जिससे जाता है वो धन आवेशित। तो इलेक्ट्रॉन तो गया। तो यहाँ पर जब वो आवेशित करते हैं तो मेनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब कि जब हम लोग वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। अगर किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा।
इसलिए उसका द्रव्यमान घट जाएगा। और ऋण आवेशित कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, इसलिए उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो कहा जा सकता है कि जब वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ऋण आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान बढ़ता है और धन आवेशित करते हैं तो द्रव्यमान घटता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सजातीय आवेश क्या होता है, जिसको हम लोग लाइक चार्ज कहते हैं, और दूसरा है विजातीय आवेश। क्या कहते हैं? विजातीय आवेश। तो इस सजातीय आवेश, समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। नेचर यानी कि अगर सजातीय आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस यानी समान प्रकृति के होगा तो उसको हम लोग सजातीय आवेश कहेंगे। विजातीय आवेश मतलब कि जिसकी प्रकृति अलग होती है, विपरीत होती है, उसको विजातीय आवेश कहते हैं। एक प्लस है एक माइनस है तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों आवेश विजातीय है। एक माइनस है एक प्लस है तभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये विजातीय आवेश है। आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं, इसको लिख लेते हैं, विजातीय या सजातीय आवेश क्या होता है। तो चलिए देखते हैं सजातीय आवेश। समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। यानी कि सजातीय आवेश लाइक चार्ज, समान प्रकृति के आवेश को ही क्या कहा जाता है? सजातीय आवेश बोल सकते हैं। यानी कि अगर प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? सजातीय आवेश है। यानी समान प्रकृति के आवेश को सजातीय आवेश कहते हैं। एक बात और हम लोग जानते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट दे करके, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वाल है और इससे दो आवेश यहाँ पर, एक प्लस है और दूसरा भी क्या है? प्लस आवेश है। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। इवन अगर ये दोनों माइनस होते, अगर ये आवेश दोनों क्या हो जाते? माइनस हो जाते, तब भी एक दूसरे को क्या करते? प्रतिकर्षित करते, एक दूसरे से दूर भेजते, क्योंकि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। यानी कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट देखते हैं विजातीय आवेश क्या होता है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। यानी कि एक प्लस हो और एक माइनस हो, या माइनस हो या प्लस हो, यानी कि नेचर अपोजिट हो, तो उसको बोलते हैं विजातीय आवेश ऑन लाइक चार्ज। हम लोग ये भली बात ही जानते हैं कि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर दोनों प्लस प्लस है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? तो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट देकर लिख सकते हैं, विजातीय आवेशों के बीच विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ये विजातीय आवेश है, तो विजातीय आवेशों के बीच क्या होगा? आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। समझते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये कोई वाल है और इससे एक प्लस चार्ज है और दूसरा क्या है? माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को पास लाएंगे। इवन अगर ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए तब भी ये घटना होगी, एक दूसरे के पास आने की प्रयास करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया है और कुछ नेटवर्क इशू है, जिसके वजह से आज क्लास को यहीं पे बंद करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप इसके अंदर कोई सजेशन दे सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि आप सबों के लिए मैथ भी फ्री में ही पढ़ाया जाएगा परिवर्तन बैच के अंतर्गत, और मैं चाह रहा हूँ कि मैथ को लाइव आपको टीचमेंट पर पढ़ाऊँ और उसके लिए क्लास सुबह में 4 बजे रखूं।
तो उसके बारे में भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और उससे कैसे जुड़ना है वो भी आप हमसे जान सकते हैं कि किस तरीक़ा से हमारे परिवर्तन बैच में फ्री में जुड़ करके मैथ पढ़ सकते हैं, और वो भी लाइव। और कहाँ पर पढ़ेंगे तो उसके लिए मैंने सुबह 4 बजे आपको पढ़ाएंगे टीचमेंट पे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।